हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं गोल्डमैन सैच्स के बारे में। गोल्डमैन सैच्स के पूरे रिक्रूटमेंट की काफ़ी डीप डाउन डिटेल्स में हम जाने वाले हैं एंड डिस्कस करेंगे सारे टेक्निकल टॉपिक्स को जो कि यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि इसकी जो टाइमलाइन है वो कुछ इस प्रकार से मेंशन करी गई है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट मार्च में है एंड यहाँ पर आपका 29 मार्च को टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। अब कोर्स वर्क की अगर हम बारे में बात करते हैं तो कोर्स वर्क आप अगर देख सकते हो तो कोर्स वर्क आपका यहाँ पर अप्रैल में रहने वाला है। टेक्निकल टेस्ट भी आपका यहाँ पर अप्रैल में रहने वाला है। इंटरव्यूज आपके यहाँ पर अप्रैल में रहने वाले हैं एंड ऑफर रूल आउट आपका मई में होने वाला है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलने की कोशिश करोगे, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 29 मार्च को हो रहा है। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आपको कोर्स वर्क असाइन किया जाएगा, देन आपको टेक्निकल टेस्ट असाइन किया जाएगा जो कि आपका बाद में होता है, एंड उसके बाद आपके इंटरव्यूज असाइन किए जाएंगे एंड देन आपके ऑफर रोल आउट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर आपको 120 मिनट्स का टाइम देखने को मिलता है विद 70 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको +5 मार्क्स मिल रहे होते हैं लगभग हर पॉजिटिव आंसर पर, एंड साथ साथ में यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि आपके गलत आंसर पर रहती है। ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको अटेम्प्ट मत करना। अगर अटेम्प्ट कर दोगे और आंसर गलत हुआ तो -2 आपका नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है। सो +5 आपका रहता है प्लस पॉजिटिव में। देन बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। यहाँ पर आपके इंटीजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल, एलसीएम एंड एचसीएफ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन एरिथमेटिक में आपका आता है रेशियोज, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि आपका एरिथमेटिक एप्टीट्यूड में आता है। देन आता है आपका एलजेब्रा। ये सब आता है आपका एडवांस में। एंड यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपसे एरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स पूछे जाते हैं गोल्डमैन सैच्स के टेस्ट के अंदर। सो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट है एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपसे एडवांस क्वांट भी पूछा जाता है। एडवांस क्वांट के अंदर आपको यहाँ पर एलजेब्रा देखने को मिलता है, इन्वॉल्व सॉल्विंग इक्वेशंस इन क्वालिटीज, एंड देन आएगा सीरीज एंड सीक्वेंसेस। ठीक है। देन आता है जियोमेट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट जियोमेट्री, यहाँ पर आपका आएगा कवर्स एंजल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन लाइक एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देन आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर आपको साइन, कोसाइन, टेंजाइंट एंड देयर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देन बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पर आपको इंटरप्रेटिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेट्स आता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसपे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं डीआई के बारे में। तो डीआई के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं गोल्डमैन सेट्स में, वो मेजरली आते हैं टेबल्स के ऊपर। बार ग्राफ होता है जिसमें आपको बार ग्राफ को एनालाइज करना होता है, टेबल्स को आपको एनालाइज करना होता है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पर आंसर देने होते हैं। लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड ग्राफ आते हैं, कैसलेट्स आते हैं, साथ साथ में आपको डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए स्टेट्स के टॉपिक में आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स आता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये सब काफी ज्यादा एडवांस में है तो इसलिए आप इनको इग्नोर कर सकते हो एक बार के लिए। सैम्पलिंग एंड सर्वेज है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे काफी ज्यादा एडवांस टॉपिक हैं तो इनको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ के जानी ही पड़ेगी। ये स्टेट्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजीज, पजल्स, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, क्लॉक्स कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंबॉलिक रीजनिंग के बारे में। सिंबॉलिक रीजनिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंबल बेस्ड कंपैरिजन, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंबल के बेसिस पे कंपैरिजन होते हैं, तो वो आपका टॉपिक रहता है। एल्जेब्रिक सिंबोलिज्म होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, कोडिंग डिकोडिंग विद सिंबल्स है, डायरेक्शन मूवमेंट एंड सिंबल्स है, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स एंड सिंबॉलिक डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब सिंबॉलिक रीजनिंग में आते हैं। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें आपसे पैटर्न रिकॉग्निशन, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, मिरर वाटर इमेजेस, मैट्रिक्स बेस्ड रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशन, फिगर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई वेटेज यहाँ पर रखता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, सो मेक श्योर टू वेल प्रिपेयर दिस। देन बात करते हैं वर्बल की। तो वर्बल में यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, वोकैबुलरी और एरर स्पॉटिंग जैसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ में इसमें आपको रिटर्न टेस्ट भी देखने को मिल सकता है, इसमें आपको रिटर्न कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दो देखने को मिल सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पूरे सिलेबस में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।